मीनाक्षी बयानी। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 एलिमिनेशन मेथड। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज्यादा सिंपल अगर हम कहें तो एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट करके रखे एक्सरसाइज 3.5 के। हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम सारा कुछ कवर हो जाता है। और पेपर में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि ये नहीं बताते हैं कि आपको किस मेथड से करना है। तो जो आपको इजी लगता है आप उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, वेदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर यू लाइक। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार सिलेबस में नहीं है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए ताकि आप एलिमिनेशन मेथड का बेसिक सीख जाओ, इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। x/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू x/2 है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो पहले 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, राइट। ये आएगा 3x प्लस ट्वाइस ऑफ 2y इक्वल टू -1। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और जो सेकेंड पार्ट है कि x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो x बाय 1 है, एलसीएम 3 आएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये मेरा आ गया सेकेंड इक्वेशन। इनको हम साइमल्टेनियसली रखेंगे और इनको रख के हम सॉल्व करेंगे। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसी के नीचे मैं सेकेंड इक्वेशन रख देती हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस प्लस माइनस। अब आप कहोगे हमने माइनस क्यों किया, हमको किसी भी एक को एलिमिनेट करना है। बाई चांस 3x और 3x सेम है तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ये प्लस माइनस में होगा तो, क्योंकि प्लस माइनस कट के 0 आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -15। सो y इज इक्वल टू -15 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू -3। अब इसमें या इसमें किसी में भी, या चाहे सेकेंड इक्वेशन में चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, किसी में भी ये वैल्यू पुट कर दो। सो putting the value of y in equation 2, मैं एक बार इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ तो क्योंकि मुझे इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 3x ऑफ -3, मतलब इसमें अगर करती तो मुझे 4 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ट्राई टू डू इट एज सिंपली एज पॉसिबल। सो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। सो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 2। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। सो लेट मी मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। और अगर ये फ्रैक्शन में होते हैं, कभी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन है तो सबसे पहली चीज आप यही करते हो कि आप पहले एलसीएम लेते हो। सबसे पहली चीज जो फ्रैक्शंस में हम करते हैं, एलसीएम लो और उसके बाद आगे बढ़ो, उसमें आप कभी भी नहीं अटकोगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. So let Noori's age is equal to x years and Sonu's age is equal to y years. अब इन्होंने क्या कहा है, 5 years ago, तो 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, 5 years ago जो नूरी होएगी, एन लिख रही हूं उसको, x माइनस 5 years की होएगी, और सोनू विल बी y माइनस 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो इन्होंने कहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। इससे आप इक्वेशन तैयार करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। So x minus 3y equals to minus 15 plus 5. तो x minus 3y equals to minus 10. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आगे 10 years later, पहले आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ो, पहले 10 years later पे जाओ। 10 years later, Noori will be x plus 10 years and Sonu will be y plus 10 years. ठीक है, 10 साल बाद, लेटर बाद में आ गया, एंड अर्लियर यानी कि अगो मतलब पहले आ गया, 10 साल 5 साल जितना भी इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। इसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10
माइनस प्लस प्लस, अभी मैंने बताया था एलिमिनेट करने के लिए एक प्लस माइनस में होना जरूरी है। सो y इज इक्वल टू 20, y यानी कि सोनू की एज कितनी आ गई है 20 साल। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी, यानी कि x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 60 इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 60, 50 ईयर्स। तो नूरी की एज 50 ईयर्स आ जाती है और सोनू की एज 20 ईयर्स आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, पहली बार टू डिजिट्स होते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 23, ये है और ये है, यानी कि ये हो जाता है आपका यूनिट्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे। आप इस नंबर को लिखते कैसे हो, 20 प्लस 3, टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई करते हैं, वंस प्लेस पे 1 मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर रिवर्स नंबर कहता है, रिवर्स नंबर यानी कि उल्टा नंबर 32, यूनिट्स प्लेस पे ये है, टेंस प्लेस पे ये है। आप इसको नोटिस करो, 30 प्लस 2 यानी कि टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होता है नंबर में। तो अगर आपको मैंने एक अननोन नंबर दिया, जैसे अननोन नंबर हम ले लेते हैं, लेट द नंबर जो है हमारा हम XY मान लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता क्या है। अगर मैं इसको टेंस प्लेस पे ले रही हूँ, इसको यूनिट्स प्लेस पे ले रही हूँ, तो मेरा नंबर क्या होगा 10x प्लस y। और जब ये कहते हैं कि रिवर्स करो नंबर को, रिवर्स यानी कि yx हो जाएगा, टेंस प्लेस पे ये, यूनिट्स प्लेस पे ये है, तो 10y प्लस x होता है। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सेटअप किया है, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी है, आगे भी कई सारे चैप्टर में है, क्वाड्रेटिक में भी है। तो ये नंबर्स वाला क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर लोगों का फंस जाता है। तो दिस इज योर बेसिक्स। अब मैं इसी बेसिक्स को लेकर के आगे का आपका क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। इन्होंने कहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, जैसे मैंने कहा मैं XY ले लेती हूँ, इन दोनों के डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, यानी कि 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 या 6 प्लस 3 वॉट एवर द नंबर विल बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे इन्होंने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर क्या होगा 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू twice the number obtained by reversing the digits। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये कैसे आया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। तो 11 कॉमन निकाल दो, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0 बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब तो हमें सिर्फ इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल हो गया, 9x इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट था, तो x इक्वल्स टू 1। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 यहाँ लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इज 18, मेरा नंबर 18 है। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा है, इन्होंने कहा इसका सम 9 है, तो दिख ही रहा है 8 प्लस 1 9। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 18 इंटू 9, आप जो भी आता है उसको करना, इज इक्वल टू 81 इंटू 2, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये भी 162 आ रहा है, वो भी 162 आ रहा है। सो ऐसे आप इसको खुद से चेक भी कर सकते हो, जो आपका आंसर आया है उसे, ताकि एग्जाम्स में तो ये ना रहे कि हाँ भाई गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मीना वेंट टू बैंक, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2000 रुपए वो निकलवा करके लाई, उसने दो प्रकार के नोट्स निकलवाए हैं, 50 रुपए का और 100 रुपए का। मान लेती हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to x and the number of ₹100 notes equals to 1। टोटल उसने 25 नोट निकलवाए हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब अगर मान लीजिए आपके पास में 10 रुपए के 3 नोट है, इसका मतलब कितने रुपए हैं आपके पास में, 30 रुपीज, यानी कि आप अमाउंट को डिनोमिनेशन से, जितने नंबर ऑफ रुपीज हैं आपके पास, उसको उस डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ जाती है। तो उसी तरह से अगर मैं कहती हूँ 50 नोट है x रुपए के, तो टोटल पैसा कैसे कितना है मेरे पास 50x, प्लस 100 नोट है y रुपीज के, यानी कि मेरे पास 100y है, और टोटल 2000 रुपए मैंने बैंक से विड्रॉ करवाए हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगेन इसमें से 50 कॉमन है,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इसके नीचे मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन रखा, एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, y इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो कितने नोट्स है मेरे पास, यानी कि 100 रुपए के मेरे पास 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, y यानी कि 15 के बराबर है। तो 50 रुपीज के कितने होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो x इज इक्वल 25 था, तो 25 माइनस 15 यानी कि 10 नोट है मेरे पास 50 रुपए के। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स आ गए 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स आ गए y, जो कि आप आंसर स्टेटमेंट में लिख सकते हो। लेट मी मूव ऑन टू माय नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, लेंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्जेस। अगेन फिक्स चार्जेस वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने वो टैक्सी चार्ज वाला किया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लेंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है 3 दिन का चार्ज जो है वो हम x ले लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x एंड जो हमारा दूसरा है एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज को y रुपया ले लिया हमने, फिक्स चार्ज को x रुपीज ले लिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 3 दिन का फिक्स चार्ज x रुपया है, मतलब तुमने 1 दिन रखा हो, 2 दिन रखा हो, 3 दिन रखा हो, तुमको x रुपया तो पे करना ही पड़ेगा अगर तुमने बुक या जो इशू करवाई है लाइब्रेरी से, तो ठीक है। लेंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज, अब देखो एक है सरिता, उसने 27 रुपीज पे किया और उसने उस बुक को 7 दिन रखा था, 7 डेज रखा था। 7 डेज जब सरिता ने बुक रखी है तो 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्जेस है, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 दिन के जो है उसके वेरिएबल चार्जेस लगेंगे। तो x प्लस 4y, क्योंकि वेरिएबल चार्जेस 3 दिन के बाद शुरू होते हैं, तो 3 दिन के बाद 4 दिन के जो वेरिएबल चार्जेस लगेंगे यानी कि 4y, और उसने टोटल कितने रुपए पे किए हैं, 27 रुपीज। आगे इन्होंने कहा कि सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन अगर इसने कहा है तो 5 में से 3 दिन का तो x रुपया लग ही रहा है, यानी कि 2 दिन का जो है वो y रुपीज लगेगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हमें सिंपली बस इसे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3 रुपीज, यानी कि जो वेरिएबल एडिशनल चार्जेस हैं वो 3 रुपए लग रहे हैं, तो उसके कितने लगेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, सो x प्लस 6 इक्वल टू 21, सो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 15। तो 15 रुपए जो है हमारे ये फिक्स चार्जेस हैं और वेरिएबल चार्जेस जो है पर डे का 3 रुपीज है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरी बुक से या कहीं से भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो, शेयर करो इन वीडियोज को अगर आपको पसंद आती हैं तो, एंड ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।